शंकर के हाथ में त्रिशूल क्यों है? बजरंग बली के हाथ में गदा क्यों है? कृष्ण भगवान के हाथ में चक्र क्यों है? दुर्गा माता के हाथ में त्रिशूल क्यों है? जब राम भगवान वनवास गए थे तो उन्होंने सोना चांदी जेवरात सब छोड़ दिया, अपनी चप्पल छोड़ दी, लेकिन धनुष क्यों लेके गए थे? उनको किससे खतरा था? बताओ साले हरामियों, उनको किसी से खतरा नहीं था। वो तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए उनके हाथ में अस्त्र है कि जिंदगी में कोई भी बात हो जाए, कोई भी समस्या हो जाए, तुम अपना पैसा छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना, घमंड छोड़ देना, शास्त्र छोड़ देना, लेकिन शस्त्र कभी नहीं छोड़ना। शस्त्र तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे धर्म की रक्षा के लिए, तुम्हारे परिवार की रक्षा के लिए, तुम्हारे देश की रक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन तुम हरामियों ने, सब भोसड़ी वालों ने सिर्फ अपना पैसा, घर, गाड़ी और बच्चों की पढ़ाई सब कराए, लेकिन तुमने भोसड़ी वालों ने शस्त्र छोड़ दिया। तुम बोले तेरा इमाम हमको भगवान बचाएगा। लीचड़ो, भगवान बचाने नहीं आता। भगवान बोलता है तुम अस्त्र उठाओ, हम तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तुम देश में शांति लाओ, देश का सम्मान वापस लाओ, देश के संस्कारों को वापस लाओ। लेकिन नहीं, तुम साले हरामियों जिंदगी भर जितने सीरियल देखो, त्रा इमाम, हे भगवान हमको बचाओ, हे भगवान बचाओ। भगवान बचाने हरामियों तुमको कभी नहीं आएगा, तुमको खुद खड़े होना पड़ेगा। एक बात याद रखना, जाति पात में न बटो, जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई बोलो, सीना ठोक के बोलो सालो, नहीं तो तुम्हारा एक दिन ये घर इतने बड़े बड़े रह जाएंगे, लेकिन तुम्हारा धर्म नहीं बचेगा, तुम नहीं बचोगे। इतना बड़ा शरीर होता है ना, जब गर्दन उड़ जाती है भोसड़ी वालों, तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए थोड़ा धर्म के बारे में सोचो, अपने आस पड़ोस में जाओ, जागरूकता फैलाओ, जागरूक करो लोगों को, बताओ कि तुम हिंदू हो। शंकर भगवान त्रिशूल इसीलिए बैठे थे लेके, त्रिशूल लिए इसीलिए बैठे थे, वो तुम्हें बताने के लिए कि हमेशा त्रिशूल लेके बैठो। लेकिन उनको किसी से खतरा नहीं है, वो चाहे चुटकी में सबको मिटा सकते हैं, लेकिन वो लेके इसलिए गदा बैठे हैं कि हमको धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो हिंदू कायरों, प्लीज जाग जाओ हरामियों, तुम पैसा कमा लो, सब कमा लो, घर बना लो, लेकिन साथ में अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम छोटे मोटे अस्त्र घर में रखो, कम से कम रखो। दिल्ली बम ब्लास्ट देखो, वहां भी किसी के माता पिता, किसी के भाई बहन मरे होंगे। वहां पे जब बम फूटा था ना, तो कोई जात देख के नहीं फोड़ा है, भोसड़ी को उड़ा दिया है। धमाका हुआ, साफ नजर आ रहा है।